गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक एरे चलेगा। ठीक है, व्हाट इज एरे? एरे क्या होता है? एन एरे स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन वन सिंगल वेरिएबल। एक सिंगल वेरिएबल में हम क्या करते हैं, मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हैं, यानी स्क्वायर ब्रैकेट एन एरे कीवर्ड लगाकर, यानी पैरेंथेसिस का यूज करके। An array is a special variable which can hold more than one value at a time. If you have a list of items, a list of car names, for example, storing the car in single variable could look like this. आपको क्या बोल रहा है कि जो एरे है वो स्पेशल वेरिएबल है जो होल्ड करके रखता है वन और मोर वैल्यू को एक एट अ टाइम, और क्या करता है कि सिंगल वेरिएबल में यानी मल्टीपल लिस्ट को क्या करता है, मल्टीपल लिस्ट में जो आइटम है उसको होल्ड करने का काम करता है एक सिंगल वेरिएबल में, जिसके हम क्या करते हैं, जिसको हम कॉल करते हैं, वेरिएबल के साथ इंडेक्सिंग नंबर भी कॉल करते हैं। ठीक है, तो हमको इसने एग्जाम्पल दिया है कि एक कार नाम का मैंने वेरिएबल लिया है और उसमें बहुत सारे मल्टीपल वैल्यूज लिए। तो हाउ टू क्रिएट वेरिएबल इन पीएचपी? तो पीएचपी द एरे फंक्शन इज यूज टू क्रिएट एन एरे। जब भी हम एरे क्रिएट करते हैं तो हमको एरे फंक्शन लिखना पड़ता है। एरे इज अ लाइनर कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। यानी आपको क्या बोल रहा है कि ये जो मैंने बॉक्स में एक एलिमेंट्स दी हूँ, बहुत सारे एलिमेंट्स दी हूँ और एरे कीवर्ड स्टार्टिंग लिखी हूँ। अब इसका वेरिएबल का नाम मैं कुछ भी दे सकती हूँ। ठीक है, मैंने एरे कीवर्ड लिखी और इसमें मल्टीपल वैल्यूज पास की, यानी हमारा जो सिमिलर एलिमेंट्स होना चाहिए, यानी एक तो एरे हमारा स्ट्रिंग टाइप होना चाहिए या फिर हमारा न्यूमेरिक टाइप होना चाहिए। यहाँ पे मैंने न्यूमेरिक टाइप डाला 31, 42, 71, 60, 11, 0, 19। तो ये हमारा क्या हो गया, ये एरे हो गया जो होल्ड करके रख रहा है मल्टीपल न्यूमेरिक वैल्यू को। ऐसा ही एग्जाम्पल लिया है मैंने। एन एरे इज a special variable which can store multiple values in one single variable under a single name। जैसे मैंने लिखा $x यानी हमारा वेरिएबल का नाम जब भी हम डिक्लेयर करते हैं तो डॉलर लगाते हैं। $x नाम का हमारा वेरिएबल है और जिसमें हमारे जो है एरे में हमारी मल्टीपल वैल्यू है, यानी 31, 40, 71, 90। ये हमारी क्या हो गई, एरे वैल्यू हो गई। An array can hold all your variable values under a single name, and you can access the value by referencing to the array name। आपको जब भी एरे में जो है, एरे एक तो होल्ड करके रखता है मल्टीपल वैल्यू सिंगल वेरिएबल में। जब हमको एक्सेस करना है एरे की वैल्यू, यानी तो हमको उसका नाम लिखना पड़ेगा रेफरेंसिंग के लिए सामने में। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिया है $कार्स एक वेरिएबल है जिसमें एरे कीवर्ड पहले लिखा और पैरेंथेसिस लगाना है हमको, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाना है। जब हम कॉल करते हैं, जब हमको स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है। अभी हमारे को पैरेंथेसिस का यूज करना है जिसमें हमने लिखा है डबल कोड में वॉल्वो, BMW और टोयोटो। अब यहाँ पे जो वॉल्वो है सिंगल डबल कोड में है और कॉमा है, तो इसका मीनिंग क्या है, ये वन फर्स्ट वैल्यू हो गई, BMW जो है जीरो वैल्यू हो, सेकेंड वैल्यू हो गई और टोयोटो फर्स्ट थर्ड वैल्यू हो गई। पर जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं, जब भी एरे जो है कॉल होता है तो जीरो पोजीशन से होता है, 1, 2, 3 से नहीं होता है। तो हमने जब कॉल किए इसको इको आई लाइक, पहले हमको ये प्रिंट करना था करके मैंने डबल कोड में आई लाइक लिखा है, फिर डॉट लगाया है, कॉन्किनेटिंग किया है, फिर हमने डॉलर कार, यानी डॉलर कार में क्या है, हमारे एरे की वैल्यूज है करके हमको क्या करना पड़ेगा, जब भी हम एक्सेस करते हैं तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, वैल्यू बाय रेफरेंसिंग टू द एरे नेम। जो एरे का नाम है वो लिखना पड़ेगा। तो एरे का नाम काय में है, वेरिएबल में है डॉलर कार्ड्स में। तो डॉलर कार्ड्स को मैंने यहाँ ली और जीरो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा। तो जब ये वाला मैं कॉल करूंगी, जब ये प्रिंट होगा, ये रन होगा प्रोग्राम, तो पहले आई लाइक आएगा, कॉन्किनेट यानी कंबाइन करने के लिए। कंबाइन किसको करेंगे, वॉल्वो को, क्योंकि जीरो पोजीशन पे क्या है, वॉल्वो है। फिर कॉमा दिया मैंने, कॉमा भी डबल कोड में दिया क्योंकि हमको कॉमा आना चाहिए। अगर से मुझे स्पेस लेना रहता तो मैं यहाँ पे क्या करती, एक स्पेस वाला की प्रेस करके स्पेस दे देती डबल कोड में। फिर मैंने कॉन्किनेट का यूज किया और डॉलर कार 1, तो 1 पे कौन है, BMW है, तो BMW प्रिंट हुआ। फिर मैंने डबल कोड में क्या लिखा, एंड,
एंड के बाद फिर कॉन्किनेट लगाया और $2। जब भी हम कॉन्किनेट लगाते हैं मीन्स हम क्या कर रहे हैं कि कंबाइन कर रहे हैं स्ट्रिंग वेरिएबल से, स्ट्रिंग की वैल्यू से वेरिएबल की वैल्यू को, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे स्ट्रिंग भी पास कर रहे हैं और वेरिएबल भी पास कर रहे हैं। अगर से मेरे को सिंगल वेरिएबल ही पास करना रहता तो यहाँ पे आई लाइक और डबल कोड और कॉन्किनेट की जरूरत नहीं रहती थी। हम डायरेक्टली क्या करते थे 0 1 2 3 लिखते थे, पर वो क्या करता था ये पूरा कंबाइंड होके मिलता था हमको, तो फिर भी हमको कॉन्किनेट का यूज करना ही पड़ता था, भला ही हम स्ट्रिंग वैल्यू नहीं पास करते थे। तो हम ये प्रोग्राम को कैसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है मैंने पूरा प्रिंट करिए तो आप लोग भी पूरा ही प्रिंट करो, आप एक भी वैल्यू प्रिंट करके आपका एरे जो है डिस्प्ले करा सकते हो। नेक्स्ट होता है अब एरे कितने टाइप के होते हैं। एरे होते हैं इंडेक्सिंग एरे, एसोसिएटिव एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। बहुत सारे, तो इसमें से आपने सब कुछ पढ़ चुके हैं पहले ही लैंग्वेज में, क्योंकि इंडेक्सिंग एरे जो हमने अभी जो मैंने स्लाइड पढ़ाया था, पहले जो स्लाइड था वो इंडेक्सिंग एरे ही था। क्या कर रहे थे हम, इंडेक्सिंग से कॉल कर रहे थे एरे को, यानी उनकी इंडेक्सिंग वैल्यू से कॉल करा जा रहा था एरे को। एसोसिएटिव एरे क्या होती है, जो नेम और की से कॉल किया जाता है। और मल्टी डायमेंशनल एरे जो होता है मल्टीपल वैल्यूज हम दे सकते हैं, यानी वन और मोर एरे जो है क्रिएट कर सकते हैं हम। ठीक है। इंडेक्सिंग एरेज, एरेज विथ अ न्यूमेरिक इंडेक्स, यानी न्यूमेरिक इंडेक्स यानी 0 1 2 3 पोजीशन हम दे सकते हैं। एसोसिएटिव एरेज, एरेज विथ नेम्ड कीज, यानी हमको की से कॉल करना पड़ता है, की एंड वैल्यू दो पेयर में हमको लेना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है एसोसिएटिव एरे। मल्टी डायमेंशनल एरेज, एरेज कंटेनिंग वन और मोर एरेज, ये क्या करता है, एक और एक से ज्यादा एरे हमको एक ही कोड में एक ही वेरिएबल में डिक्लेयर करना है तो हम मल्टी डायमेंशनल एरे बोलते हैं इसको। इंडेक्सिंग एरेज, एन indexed or numeric array stored each array element with the numeric index. The following example show two way of creating an indexing array. The easiest way is, आपको इंडेक्सिंग एरे कैसे स्टोर करना है और कैसे न्यूमेरिक वैल्यूज को देना है, पोजीशनिंग कैसे करना है, इंडेक्सिंग कैसे करना है, वो बताया है ये एग्जाम्पल में कि कैसे हम इंडेक्सिंग एरे क्रिएट करते हैं। तो जैसे मैंने एक न्यूमेरिक वैल्यू ली, उसमें मैंने एक न्यूमेरिक वैल्यू में अलग अलग पोजीशन पे जो है मैंने नंबर्स दिए, 31 40 42 71 60 11 90 80। अब हर किसी की अपनी खुद की पोजीशन है, तो जब भी हम इंडेक्सिंग एरे स्टार्ट करते हैं तो 0 पोजीशन से स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग वैल्यू। तो हमने पहले पोजीशन वाले को इंडेक्सिंग वैल्यू दिए 0, सेकंड पोजीशन वाले को दिए फर्स्ट, थर्ड पोजीशन वाले को दिए सेकंड, फोर्थ पोजीशन वाले को दिए थर्ड, फिफ्थ वाले को दिए फोर्थ, सिक्स्थ वाले को दिए फिफ्थ और सेवेंथ वाले को दिए सिक्स्थ। ये हमारी होगी पोजीशनिंग। तो ये जो पोजीशनिंग है, जो हमारी वेरिएबल की वैल्यू की जो पोजीशनिंग है 0 से लेकर सिक्स्थ पोजीशन तक, तो इसको बोला जाता है इंडेक्सिंग एरे, जो स्टार्ट होता है 0 से। ईच एलिमेंट इन द एरे हैज इट्स ओन इंडेक्स सो दैट इट कैन बी इजिली एक्सेस्ड। जितने भी हम वेरिएबल में या हम वैल्यू डिक्लेयर करते हैं एरे में, वो अपनी खुद की पोजीशनिंग रहती है, उनकी खुद की पोजीशनिंग, जिससे हम क्या करते हैं उनको इजीली एक्सेस करते हैं, उसको बोला जाता है इंडेक्सिंग एरे। इंडेक्सिंग एरे जो है बहुत यूजफुल है कि जरूरी नहीं हम पूरे के पूरे एरे का जो भी पूरा स्ट्रक्चर मैंने दी हूँ, जो वैल्यू दी हूँ, पूरे मुझे प्रिंट कराना है। अब उसमें से मेरे को बीच बीच की वैल्यू प्रिंट कराना है, तो इंडेक्सिंग से क्या कर सकती हूँ, उसको कॉल कर सकती हूँ, जिससे क्या होगा, मेरा इजी हो जाएगा और मुझे जो पोजीशनिंग का चाहिए एरे, जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू में क्या कर सकती हूँ, डिस्प्ले करा सकती हूँ। तो किसके थ्रू, इंडेक्सिंग एरे से, एरे के थ्रू। These arrays can store numbers, strings and any object, but their index will be represented by numbers. By default array index start from 0. ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि जब भी हम कोई एरे डिक्लेयर करते हैं या एरे स्टोर कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है नंबर ही हो, वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। पर जब हम इंडेक्सिंग नंबर जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो इंडेक्सिंग रिप्रेजेंट करते हैं, वो नंबर्स ही होना चाहिए, और वो नंबर क्या होना चाहिए, 0 से स्टार्ट होना चाहिए। अब नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल दिया है आप लोगों को कि हम कौन से मेथड से भी इको करा सकते हैं, यानी हम ऐसे 1 बाय 1, जो मैं बोल रही थी कि अगर से मुझे कोई वैल्यू वेरिएबल नहीं चाहिए तो मैं डायरेक्टली 1 बाय 1 भी कॉल कर सकती हूँ उसको।
जैसे कि मैंने $x लिया, एक वेरिएबल लिया $x जिसमें एरे कीवर्ड लिखा स्टार्टिंग में और डबल कोड में क्या लिखा, अमित, राहुल, समीर। इसमें से मैंने क्या किया, 0 पोजीशन पे अमित है, फर्स्ट पोजीशन पे राहुल है और सेकंड पोजीशन पे समीर है, सेमीकोलन दिया और इको से क्या किया, एक एक जन को प्रिंट कराया। तो हम जब भी कोई हमारी जो एरे की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं तो एरे की वैल्यू के साथ हमको एक्सेस करना है तो वेरिएबल साथ में लिखना पड़ता है, यानी वेरिएबल प्लस हमारा इंडेक्सिंग नंबर। तो इंडेक्सिंग नंबर मैंने लिखा वेरिएबल के साथ, 0 पोजीशन पे अमित है तो अमित प्रिंट होगा, राहुल प्रिंट होगा, फिर समीर प्रिंट होगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, इको डिफाइन एंड इंडेक्सिंग एरे। इंडेक्सिंग एरे कैसे डिफाइन करते हैं, इको प्री एक टैग है, HTML का टैग है जो हमको जैसे हमने डिस्प्ले करना है, हमको जैसे उसने लिया है, जैसे हमने प्रिंट किया है, जैसे हमने इनपुट डाला है वैसे ही आउटपुट डिस्प्ले करता है प्री टैग। डॉलर कलर्स एक वेरिएबल है जिसमें मैंने कलर्स लिए हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, यानी मैंने क्या लिया है, ये स्ट्रिंग वैल्यू ली है, पहले मैंने न्यूमेरिक वैल्यू लिया था, अब मैं प्रिंट आर से क्या कर रही हूँ, अपने कलर करा रही हूँ। तो हम इको फंक्शन से भी स्टेटमेंट प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट आर से भी करा सकते हैं, पर प्रिंट आर क्या करता है कि हमको एरे पैरेंथेसिस, ये जो एरे का पैरेंथेसिस है वो भी देता है और 0 पोजिशनिंग बताता है कि 0 पोजीशन पे कौन सा है, यानी जैसे हमने डिक्लेयर करते हैं हम, यानी हम सोचते हैं कि 0 पे रेड है, 1 पे ग्रीन आएगा, ब्लू पे आएगा 2, तो जैसे हमने उसको पोजीशनिंग दिए है और हमको पता है इसकी पोजीशन ये है तो हमको उसके साथ में डिस्प्ले भी कराना है, तो हम प्रिंट आर फंक्शन का यूज करते हैं और प्री टैग का यूज करते हैं, जैसी है वैसा ही डिस्प्ले हो। नेक्स्ट मेथड है कि हम और कैसे हमारे जो इंडेक्सिंग एरे है वो कैसे हम आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं, यानी कैसे हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं और कैसे आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एरे विथ सीक्वेंस न्यूमेरिक इंडेक्स सच एज 0 1 2 3 एक्सेट्रा। जब भी हम एरे टॉपिक पढ़ते हैं तो हम सबको पता रहता है कि एरे की जो इंडेक्सिंग वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। जब हम सिंपल इंडेक्सिंग एरे डिक्लेयर कर रहे हैं तो हमको ये सब पता रहना चाहिए। तो हम एक वेरिएबल ले रहे हैं, एक वेरिएबल में एरे कीवर्ड लिख रहे हैं और रेड, ब्लू, ग्रीन लिख दे रहे हैं। पर अगर से मुझे दूसरे मेथड से भी कॉल करना है या हमारे एग्जाम में कोई MCQ क्वेश्चन आते हैं ऐसे मेथड से, तो हमको मालूम रहना चाहिए कि हमारा जो इंडेक्सिंग एरे है वो विदाउट एरे कीवर्ड पोजिशनिंग से भी हम क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब कीवर्ड नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट्स और 0 से ही रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये एरे टाइप का डाटा टाइप है और इंडेक्सिंग टाइप का है एरे। तो यहाँ पे डॉलर एरे 0, डॉलर वेरिएबल्स यानी वेरिएबल का नाम, कलर्स 0 पोजीशन पे रेड, डबल कोड में स्ट्रिंग वैल्यू है सेमीकोलन, फिर सेकंड पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे है ग्रीन, सेकंड पोजीशन पे है ब्लू, और फिर मैंने प्री टैग लिखाया, यानी जैसे मैंने इसको जैसे सीक्वेंस में दिया, यानी जैसा स्ट्रक्चर है एक्चुअली इंडेक्स वैल्यू का, वैसे ही वो टैग क्या करे, उसको प्रिंट करे। और प्रिंट फंक्शन क्या करता है, स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए होता है, इको स्टेटमेंट भी प्रिंट करने के लिए होता है, पर हमको ये ऐसा आउटपुट डिस्प्ले करना था करके। अभी हम प्रैक्टिकल देख लेंगे कि हमारे एग्जाम्पल में हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो प्रिंट आर डॉलर कलर्स कॉमन वेरिएबल दिया, ऐसा नहीं करना है आपको कि 0 पोजीशन पे है तो सामने फर्स्ट वाले को भी 0 1 कलर 0 दे दो, कलर 1 दे दो, कलर 2 दे दो, ये क्या हो जाएंगे, मल्टीपल वेरिएबल हो जाएंगे। हमको सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू लेना है, तो हमारा सिंगल वेरिएबल कौन सा है, डॉलर कलर्स, और हमारी मल्टीपल वैल्यू ये है रेड, ग्रीन, ब्लू। देखो हमारी वैल्यू चेंज हो रही है पर हमारा वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है, पोजीशनिंग भी चेंज हो रही है पर हमारा वेरिएबल का नाम क्या रह रहा है, एक ही रह रहा है। तो करके उसने बोला है कि हम जब भी एरे डिक्लेयर करते हैं तो मल्टीपल वैल्यू में सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू हम स्टोर करते हैं और उसको एक्सेस करते हैं हमारे वेरिएबल के नाम के साथ। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल का नाम ही लिख रही हूँ मैं और आउटपुट क्या हो जा रहा है, हमारा डिस्प्ले हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि HTML प्री टैग क्या होता है। द प्री टैग डिफाइंस
प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, यानी जैसे हमने फॉर्मेट दिया है, जैसे एक्चुअल फॉर्मेट है टेक्स्ट का, वैसे ही वो टैग क्या करता है, उसको डिफाइन भी करता है और डिस्प्ले भी करता है। टेक्स्ट इन अ प्री टैग एलिमेंट इट डिस्प्लेड इन अ फिक्स्ड विड्थ फॉन्ट एंड द टेक्स्ट preserves both space and line breaks. The text will be displayed exactly as written in the HTML source code. इसने क्या बोला है, जब हम प्री टैग लिखते हैं तो उसको वो क्या करता है, सबकी विड्थ, हाइट, फॉन्ट साइज, सब स्पेसिंग, लाइन ब्रेक सब फिक्स्ड कर देता है इसमें। यानी हमको लाइन ब्रेक करना है, 1 to 1 हमको प्रिंट होना चाहिए, एक लाइन में नहीं आना चाहिए। यानी हमारा जो, अगर से मैंने रेड दी तो रेड आ गया, फिर बाजू में ग्रीन आ गया, फिर बाजू में ब्लू आ गया, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, प्री टैग उसको ब्रेक कर देता है। यानी मीन्स पहले पोजीशन पे रेड है तो रेड ऊपर में, फिर ब्रेक कर देगा, नेक्स्ट लाइन में ग्रीन, फिर ब्रेक कर देगा, नेक्स्ट लाइन में क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। यानी वो क्या करता है, जैसे हमको स्ट्रक्चर चाहिए 1 by 1 वैसे ही प्रेजेंट करता है प्री टैग। अगर से मैं प्री टैग नहीं लगाती थी तो क्या होता था कि मेरा जो रेड, ब्लू, ग्रीन जो है एक लाइन में आता था और सब लोग कंबाइंड होके आते थे। फिर हमको बीच में स्पेसिंग देने के लिए कॉन्किनेट करके डबल कोड में स्पेसिंग देना पड़ता था। इतना सब झंझट करने से बेटर है कि हम प्री टैग लिख दे, ताकि वो लाइन ब्रेक करके लाइन टू लाइन नीचे मुझे दे दे। पर ये काम कब करना है, जब मेरे को कोई स्ट्रिंग पास नहीं कराना है। अगर से मेरे को कोई स्ट्रिंग भी पास कराना है, जैसे मैंने लिखा था आई लाइक टोयोटो, BMW, वॉल्वो, तो उस टाइम पे मेरे को कॉन्किनेट एंड ये स्ट्रिंग टाइप का ही यूज करना पड़ेगा, प्री टैग नहीं यूज कर सकते जब हम, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन में स्टेटमेंट प्रिंट करा रहे हैं। पर हम लाइन टू लाइन प्रिंट कराना चाहते हैं कोई वैल्यू को, तो हम प्री टैग का यूज कर सकते हैं। यानी प्री टैग क्या करेगा, हमारी पोजीशनिंग वो सब हमको डिस्प्ले करके देगा एरे की। PHP प्रिंटर फंक्शन क्या होता है, अब प्रिंटर फंक्शन prints the information about a variable in more human readable ways। यानी क्या बोल रहा है कि जैसे वे में हम चाहते हैं, जैसे हम सोचते हैं, ह्यूमन सोच रहा है कि एरे डिक्लेयर कर रही हूँ मैं, इंडेक्सिंग एरे, तो हमको पता है 0 1 2 3 है हमारी पोजीशनिंग, तो वैसे ही मुझे डिस्प्ले हो, जैसे मैंने वेरिएबल में होल्ड कर रही हूँ वैल्यू, तो मेरे को उसकी जो आउटपुट डिस्प्ले हो, जो उसकी इन्फॉर्मेशन हो, फुल इन्फॉर्मेशन के साथ वो आउटपुट डिस्प्ले हो, तो उस केस में मैं क्या करूंगी, प्रिंट आर फंक्शन का यूज करूंगी। या तो मैं इको फंक्शन का भी यूज कर सकती थी, पर इको फंक्शन क्या करेगा कि मुझे डाटा टाइप भी बताएगा नहीं, एरे टाइप का है, और 0 पोजिशनिंग देके मेरे को डिस्प्ले नहीं करेगा, वो डायरेक्टली क्या कर देगा, ग्रीन, ब्लू, रेड मेरे को प्रिंट करके दे देगा। पर मुझे 0 पोजिशनिंग भी देखना है, एरे का बॉक्स, एरे भी आना चाहिए, पैरेंथेसिस भी आना चाहिए, उसके बीच में मेरे को 0 1 2 3 पोजिशन पे ये सब वैल्यू दिखना चाहिए। तो उस केस में मैं क्या करूंगी कि प्रिंट फंक्शन का यूज करूंगी। तो प्रिंट फंक्शन का मैंने सिंटेक्स भी लिखा है। प्रिंट फंक्शन का सिंटेक्स क्या है, वेरिएबल का नाम लिखो, रिटर्न वैल्यू, यानी हमको जो रिटर्न कराना है वो वैल्यू भी दे सकते, पर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ वेरिएबल का नाम ले रहे हैं, खुद ही वो रिटर्न कर दे रहा है मुझे वैल्यू। ठीक है, एसोसिएटिव वैल्यू बाद में देखते हैं हम, पहले इंडेक्सिंग वैल्यू का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमको सब में पहले क्या करना है, नोटपैड वेम सर्वर ऑन करना है, डबल क्लिक करना है और यस करना है, तो हमारा वेम सर्वर ऑन हो जाएगा। स्टेटस बार पे पहले वो रेड दिखता है, रेड मीन्स होता है ऑफलाइन, फिर ऑरेंज होता है, ऑरेंज मीन्स भी होता है ऑफलाइन सर्वर, और जब वो ग्रीन हो जाता है तो हमारा मीन्स क्या हो जाता है कि सर्वर स्टार्ट हो जाता है, यानी ऑनलाइन हो जाता है। तो हमको सब में पहले, जब भी हम PHP की स्क्रिप्ट रन कराना चाहते हैं, तो हमारे इसमें वेम सर्वर या एग्जाम्प होना चाहिए। ये चीजें ही हमारा क्या होता है कि स्क्रिप्ट को डिस्प्ले करने के लिए होता है वेम सर्वर, खुद का अपना सर्वर होता है वेम सर्वर। और वेम सर्वर के एडिटर है हमारा, जैसे कि नोटपैड, नोटपैड प्लस, ड्रीम वीवर, ठीक है, ये हमारे है एडिटर, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम को लिखते हैं। यहाँ पे हम इंडेक्सिंग एरे देख रहे हैं। अब जो मैंने एग्जाम्पल दिया है वो मुझे इंडेक्सिंग एरे आप लोग को करके बताना है। तो पहले PHP का टैग ओपन करना है, PHP का टैग क्लोज करना है, ठीक है। ये होने के बाद एंटर करना है। एंटर करने के बाद अब मुझे यहाँ पे दिखाना है अगर से कि मैं कौन सा यूज कर रही हूँ, या मुझे कोई स्टेटमेंट पहले प्रिंट कराना है तो मैं इको दूंगी। इको देने के बाद अब मुझे क्या करना है,
डबल कोड में वो वैल्यू पास करना है, तो वह वैल्यू कैसी होना चाहिए, वो वैल्यू हेडिंग टाइप होना चाहिए। तो करके मैं क्या करूंगी, H2 ले लूंगी या H1 जो भी है, H1 से लेके H6 तक का हमारी क्या होती है, हेडिंग टैग होता है, जो क्या करता है, हमारी हेडिंग्स का होता है। यानी हम क्या कर सकते हैं, सब में बिग साइज लेना है तो हमको H1 लेना है, फिर उससे स्मॉल और सबसे स्मॉल होता है H6। अब यहाँ पे हमको बताना है कि हम क्या कर रहे हैं, तो हम इंडेक्सिंग एरे कर रहे हैं, तो इंडेक्स एरे हम यूज करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे हम इंडेक्स एरे, सेमीकोलन। आप लोगों को ये सब याद रहना चाहिए। फिर अब हम क्या करेंगे, एरे डिक्लेयर करने के लिए हमको सबसे पहले वेरिएबल लिखना पड़ता है। वेरिएबल एक्स नाम का वेरिएबल लिखा मैंने, इज इक्वल टू, और सबसे पहले एरे कीवर्ड लगाएंगे। एरे कीवर्ड लगाने के बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस के बाद अब यहाँ पे मुझे कितने भी n नंबर्स ऑफ वैल्यूज में यहाँ दे सकती हूँ। अब मैं पहले स्ट्रिंग वैल्यू दे रही हूँ, जो सब में वाला पहला प्रोग्राम था जिसमें हम कॉन्किनेटिंग का यूज कर रहे थे, वो हम करेंगे। तो यहाँ पे मैं डबल कोट दे रही हूँ, और यहाँ पे हम दे रहे हैं जैसे कि कुछ भी, किसी का भी नाम दे सकते हैं हम यहाँ पे, राहुल, ठीक है, कॉमा, डबल कोड में आएगा ब्लेसी, कॉमा, फिर आएगा खुशबू, कॉमा, तो यहाँ पे हम दे देते हैं खान, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन। मैंने यहाँ पे क्या करी हूँ, राहुल, ब्लेसी, खुशबू, खान, इसमें से मैंने यानी कितनी वैल्यू ली हूँ, मैंने 1 2 3 4 वैल्यू लिया, पर उसकी पोजीशनिंग कहाँ से स्टार्ट होंगी, 0 से। तो राहुल काय पे आएगा, 0 पोजीशन पे आएगा। अब मेरे को इसमें से पूरी वैल्यू प्रिंट कराना है तो मैं पूरी दूंगी, या मुझे कोई एक कराना है तो मैं एक भी दे सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, इको लेने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, डबल कोड में मैं स्ट्रिंग पहले पास कर रही हूँ के BCCA स्टूडेंट इज, ये पास कर रही हूँ मैं, कोलन ले रही हूँ, कोलन आ जाना चाहिए। फिर मैं क्या कर रही हूँ, कॉन्किनेट कर रही हूँ कंबाइन करने के लिए। और मैं क्या करूंगी, कौन है, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लेने के बाद यहाँ पे 0 डालूंगी कि 0 पोजीशन पे मेरा क्या आ जाए, राहुल आ जाए। राहुल आने के बाद क्या हो कि सभी स्टूडेंट जो है BCCA वाले हैं, तो मैं डायरेक्टली उनको सभी को प्रिंट करना चाहती हूँ, तो मैं दोनों तरफ कॉन्किनेट लगाऊंगी और बीच में क्या दूंगी, स्पेसिंग दूंगी, क्योंकि मुझे स्पेस देना है। फिर कॉन्किनेट लगाऊंगी, कंबाइन किसको करना है, दूसरी वैल्यू को करना है जो 1 पोजीशन पे है। फिर कॉन्किनेट लगाऊंगी मैं और डबल कोड लिखूंगी और यहाँ पे स्पेसिंग दे दूंगी। और आप लोगों को और अच्छे से दिखाने के लिए यहाँ पे स्पेस दे देती हूँ ताकि मालूम रहे किसका क्या कौन सा है, ठीक है। कॉन्किनेट दोनों तरफ लगाना है, यहाँ पे स्पेसिंग, फिर कॉन्किनेट लगाना है, और फिर यहाँ पे पोजीशन देना है दूसरी। सेकंड पोजीशन क्या है मेरा, 2। फिर नेक्स्ट कुछ नहीं करना है मुझे, बस हो गया मेरा, सेमीकोलन लगा देना है। सेमीकोलन लगाने के बाद अब मुझे क्या करना है, सेव करना है। तो मैं फाइल में जाऊंगी और सेव एज करूंगी। सेव एज करने के बाद यहाँ पे मैं अपना फाइल का नाम लिखूंगी। जैसे मेरी इंडेक्सिंग वैल्यू है तो मैं INDEX लिख दे रही हूँ और .php, PHP एक्सटेंशन है PHP का। सेव। अब यहाँ पे क्या करूंगी, मैं अपना ऑन करूंगी, यानी लोकल होस्ट मुझे ऑन करना पड़ेगा। लोकल होस्ट सर्वर पे जाना पड़ेगा रन कराने के लिए स्क्रिप्ट को। लोकल होस्ट लिखा मैंने, तो मेरा वैम सर्वर ऑन हो जाएगा। वैम सर्वर ऑन होने के बाद मैं जाऊंगी PHP BCCA और इसमें जाऊंगी इंडेक्सिंग में। मेरा बहुत सारे क्या हो रहे हैं, एरर आ रहे हैं। क्या हो रहा है, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, एरे नहीं आ रहा है, कुछ तो भी गड़बड़ हुई हमसे। ओके, हमसे गड़बड़ क्या हुई कि एरे की इंडेक्सिंग वैल्यू तो कॉल कर रही हूँ मैं, पर कौन से वेरिएबल में वो इंडेक्सिंग वैल्यू है, तो वो तो मैंने कॉल ही नहीं किया और किसी ने मुझे बताया भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम जाएंगे $x और यहाँ पे $x सामने में लिखेंगे, ठीक है।
सेव करके देखते हैं, हम रिफ्रेश करके देखते हैं पहले वाले को लगा के। हमारे देखो पहला एरर आ गया, हमारा पहला एरर सॉल्व हो गया जिसमें राहुल आ गया, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे कॉन्किनेट के पहले $x फिर सेव करूंगी, फिर से मैं देखूंगी सेकंड पोजीशन वाली वैल्यू आई क्या, तो मेरा देखो सेकंड पोजीशन वाली वैल्यू आ गई ब्लेसी। फिर थर्ड में प्रिंट करूंगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरा सब लोग आ गए, राहुल, ब्लेसी, खुशबू। मैंने खान को प्रिंट नहीं किया, वो प्रिंट नहीं किया मैंने, बस ये बाकी सब प्रिंट कर दिया। आप लोगों को दिख रहा नहीं होगा तो जूम इन कर देती हूँ मैं थोड़ा। तो देखो जैसे हमने प्रिंट करा था, पहले स्ट्रिंग वैल्यू, फिर कोलन, फिर राहुल 0 पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे ब्लेसी, खुशबू। हमने लास्ट पोजीशन वाला खान नहीं लिखा है, ठीक है। अब लास्ट में मैं चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पे फुल स्टॉप भी दिखाना है खुशबू के बाद, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जाऊंगी, सेमीकोलन के पहले फिर से कॉन्किनेट करूंगी और डबल कोड में डालूंगी कॉन्किनेट यानी डॉट, ठीक है। अब मैं सेव करूंगी, तो ये देखो डॉट आ गया। तो यानी एक डॉट के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, कॉन्किनेट का यूज करना पड़ेगा। ये होता है इंडेक्सिंग वैल्यू। अब हमारी दूसरी, हमारा एग्जाम्पल क्या था वो देख लेते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल ले लिया मैंने 0 पोजीशन वाला, अब प्री टैग वाला लेना है ना। इसमें ही अगर से मैं प्री टैग लगाती हूँ, ये हटा रही हूँ मैं, ठीक है। अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ कि पहले ई को कर रही हूँ, ई को करने के बाद डबल कोड में मैं ले रही हूँ प्री, ठीक है, सेमीकोलन लगाया। और फिर नेक्स्ट में मैंने लिखा है प्रिंट अंडरस्कोर आर, और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं वेरिएबल का नाम। क्या है मेरा वेरिएबल का नाम, $x सेमीकोलन। अब देखते हैं हम रन करा के हमारा स्क्रिप्ट रन होता है क्या। देखो रन हो गया। तो जो चीज हम वैसे करना है ये चीज ऐसे भी कर सकते हैं हम। इसमें क्या हो रहा है कि हमारी चॉइस के हिसाब से नहीं आ रही है वैल्यू, वैल्यू मीन्स वेरिएबल में, एक्स वेरिएबल में जितनी भी वैल्यू है वो पूरी प्रिंट हो जा रही है। यानी क्या हो रहा है, ये खान भी प्रिंट हो रहा है। पहले मैंने खान प्रिंट नहीं किया था क्योंकि पोजीशनिंग में मैंने बताया ही नहीं था। तो हम कैसे भी हमारी वैल्यू को दे सकते हैं। अब यहाँ पे भी करके बता देती हूँ मैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको कमेंट कर देते हैं। तो देखो क्या हुआ, वो एक लाइन में आ गया। अब मैं यहाँ पे आर को भी कमेंट कर दे रही, प्रिंट आर, और यहाँ पे डायरेक्टली ई को लिख के देखती हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, ई को तो यहाँ पे लिख रही हूँ $x सेमीकोलन, ठीक है। ये कमेंट कर दिया दोनों लाइन को मैंने। अब क्या होगा, अब एरर आ जाएगा क्योंकि हमको स्ट्रिंग वैल्यू पास करना पड़ता है सामने में कन्वर्सेशन के लिए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये नहीं यूज कर सकते हैं, पर हम प्रिंट आर यूज कर सकते हैं। प्रिंट आर से देखो क्या हो रहा है, प्रिंट आर से वो एक लाइन टू लाइन में आ रहा है, यानी एरे आ रहा है, एरे का ब्रैकेट भी आ रहा है, 0 1 2 3। तो हम प्री टैग लिखने से क्या हो रहा है कि हमारा जो है वैल्यू क्या हो जा रही है, ब्रेक हो जा रही है 1 बाय 1। तो ये देखो 1 बाय 1 आ जा रही है। तो प्री टैग से हम ऐसा कर सकते हैं। और प्री टैग जो है HTML का टैग है, पर हमको HTML के टैग को HTML के साथ लिखना था, करके उसको हमने डबल कोड में लिखा, सेमीकोलन लगाया है और इको लिखा है सामने में। आई होप आप लोगों को इतना समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ हमारा छूट गया है क्या जो हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। ये ऐसे लाइन में हम कर देते हैं, कैसे लाइन में हम कैसे कर सकते हैं 0 पोजीशनिंग से। यहाँ पे हमको लिखना है 0 इज इक्वल टू, डबल कोड में लिखा है राहुल, ठीक है। और लास्ट में हमको सेमीकोलन लगाना है क्योंकि हम ये 1 बाय 1 डिक्लेयर कर रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे $x, 0 के बाद 1 पोजीशन पे कौन है, ब्लेसी है,
इज इक्वल टू सेमीकोलन ब्लेसी का हो गया, फिर डॉलर एक्स इज इक्वल टू टू पोजीशन पे है खुशबू, सेमीकोलन, फिर है डॉलर एक्स इज इक्वल, डॉलर एक्स कितने पोजीशन पे, थ्री पोजीशन पे ये है खान। ठीक है, अब मैंने क्या किया, वन बाय वन सबको कर दिया। अब यहाँ पे लाइन कर देती हूँ, थोड़ी सी आप लोग को समझ में आ जाएगा। एंटर कर देती हूँ। पहले मैंने राहुल लिया, फिर सेमीकोलन लगाया, खुशबू ब्लेसी लिया, फिर सेमीकोलन, फिर ये लगाया खुशबू, फिर खान लगाया। 0 1 2 3, तो हमको पोजीशनिंग के साथ हर वेरिएबल को बार बार लिखना पड़ेगा और वैल्यू को साथ में सेमीकोलन लगाना पड़ेगा लास्ट में। अब हमने इसको कॉल किया, जैसा नीचे में था वैसे ही रहने दिया। ठीक है, अब आउटपुट में कोई फर्क नहीं आना चाहिए, जैसा है वैसे ही आना चाहिए आउटपुट। डॉलर एक्स डॉलर एक्स का क्या है इसमें, पार्सी एरर, सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड डॉलर एक्स एक्सपेक्टिंग आइडेंटिफाइंग इन द डॉलर एक्स 0, कहीं हमारा कुछ गलत हुआ है क्या, 0 1 2 3। अब तो सही है, प्रिंट आर भी सही है। इको पेंटा सेमीकोलन डॉलर एक्स। ठीक है, डॉलर एक्स की जगह हम कुछ ले लेते हैं, एक्स वाई जेड। कलर्स लेके देखते हैं, फिर हमको पता चल जाएगा कि गलत क्या हुआ है। पर रॉन्ग तो होना नहीं चाहिए था हमारा, अगर से ये भी गलत आया तो हमारी कोडिंग गलत है, इसका मीनिंग ये रहेगा। हमारी कोडिंग गलत है। ये रन करके देखते हैं। फिर भी रन नहीं हो रहा है, कुछ तो गलत है हमारा। इंडेक्सिंग 4 लाइन, ओहो, यहाँ पे हमने गलत कर दी, पहली वाली कोडिंग ही सही थी हमारी। ठीक है, फर्स्ट कोडिंग ला लेते, हमने यहाँ पे बैक स्लैश लिख दिए, ये हमारा गलत हो गया। एक बैक स्लैश के चक्कर में हमारा गलत हो गया, पहले वाली कोडिंग ही सही थी हमारी। ठीक है, पहली कोडिंग आ भी नहीं रही। यहाँ पे क्या लिखे थे हमने, डॉलर एक्स डॉलर एक्स डॉलर एक्स, यहाँ पे भी डाले थे डॉलर एक्स। यहाँ पे डाले थे हमने पहले राहुल, सेकंड में डाले थे हमने ब्लेसी, थर्ड में डाले थे खुशबू, फोर फिर डाले थे हमने डॉलर एक्स, थ्री में डाले थे खान। ठीक है, हमारा एक बैक स्लैश यहाँ पे लग गया था बाय मिस्टेक, इसलिए हमारा रन नहीं हो रहा था। देखो रन हो गया, राहुल ब्लेसी खुशबू खान। ठीक है,
तो हमने हर टाइप से देख लिए कि पहले हम बिना पोजीशन के एरे डिक्लेयर करके सामने कीवर्ड एरे और पैरेंथेसिस के अंदर भी वैल्यू डाल सकते हैं पूरी की पूरी, और $x क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं स्ट्रिंग के साथ और विदाउट स्ट्रिंग के साथ भी। और नेक्स्ट हमने पढ़ा फिर कि हम ये मल्टीपल इंडेक्सिंग के साथ हम कैसे वैल्यू को पास करें। ये दोनों ही मैंने पीपीटी में भी डाला है और यहाँ पे भी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया है। आई होप आप लोगों को समझ गया होगा। थैंक यू।